किस वजह से वो था जज्बा कि मैं आर्मी में जाना भी? वो एक्चुअली था मेरा एक, मैं देखता था जब वो तायबू का नेशनल सॉन्ग आता था, ए वतन प्यारे वतन, हाँ फिर चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, फिर अब्बू ने जब जाना आर्मी में, आर्मी के कॉन्सर्ट्स करने के लिए डिफरेंट गोल्फ क्लब जो पिंडी में है, फिर स्टाफ कॉलेज में जाना अब्बू ने, तो मैं अब्बू के साथ साथ जाता था अच्छा। और मैं देखता था कि आर्मी कैसा, इनका एक डिसिप्लिन है, इनका, मुझे उनका यूनिफॉर्म बहुत पसंद है अपनी पाक आर्मी का, और उनका एक स्टाइल, और सब दुनिया उनको प्यार कर रही है। और मुझे बचपन में हम लोग, जैसे हमारे बड़े बता कि हम पाकिस्तान में हैं, ये हमारी हिफाजत करते हैं तो हम हैं यहाँ, बेशक। अपनी जान का नजराना, फिर जैसे मेहदी हसन खान साहब का अपनी जान नजर करूं, तो मुझे उनसे बहुत लगाव हो गया था मुझे, वो सारे नेशनल सॉन्ग और मिल नेशनल मिल सॉन्ग, के। हाँ, मिल मिल के और उनको देख और देख खान के। साहब को जो है ना पॉपुलर कौन से जो थे आर्मी ऑफिसर जिनके वो गा रहे थे और वो बैठे हुए उनकी मौजूदगी में, मुझे याद मैंने है मुशर्रफ साहब वाली तो मैंने एक फुटेज देखी हुई है वहीद काकड़ खान साहब थे। की। जनरल वहीद खान काकड़ साहब को अच्छा। मैंने, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, अच्छा कोयटा में हम लोगों ने जनरल अब्दुल वहीद खान काकड़, फिर उसके बाद जनरल जहांगीर करामत साहब, फिर मुशर्रफ साहब के साथ तो हमारे जो प्रेसिडेंट भी, उनके साथ उन्होंने तो हम लोगों से भी बहुत प्यार किया, बहुत तीनों प्यार भाइयों किया से। हम लोग। मुशर्रफ साहब तो खुद भी भी माइक गा पकड़ रहे थे। लेते हाँ, थे। माइक पकड़ वो कौन सा था वाकया, वो एक फुटेज है वायरल, बिल्कुल वो है, उन्होंने गाया भी था कुछ खान साहब के साथ। जी, अबू के साथ वो ठुमरी भैरवी गाई थी उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक कॉन्सर्ट था, और उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज साहब, वो भी साथ थे, और पूरी सब लोग वहाँ के, तो उन्होंने कहा कि अबू ये गा रहे थे, उन्होंने फरमाइश की कि मैं चाहता हूँ कि राग भैरवी में लागिरी तो से लागी नजर सैया लागी, ज़रा ये हो जाए, तो फिर ये अब फरमाइश की मुशर्रफ साहब ने? मुशर्रफ साहब ने फरमाइश अच्छा। की, तो जब उन्होंने, तो फिर एकदम अबू कहते हैं आप बुरा तो नहीं मनाएंगे अगर मैं आपके साथ गाना शुरू कर दूं? वो कहते हैं बिल्कुल आप गाएं जनाब, बिल्कुल, क्योंकि अबू जैसे उन्होंने गाए, फिर उन्होंने साथ, तो फिर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया वहां पर। नहीं मुशर्रफ खान लगे हैं वो उस वक्त। अच्छा गाया उन्होंने, बिल्कुल चाहे बहुत। उसके लिए कोई रेसल की होगी उन्होंने या चले। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, रेसल नहीं थी वहाँ। उसी वक्त बैठे उसी हुए थे। वक्त। अच्छा जबरदस्त। तो ये हुआ, तो फिर मैंने क्लासिकल गाना शुरू किया, फिर इस पे फिर दिन रात मेहनत की, फिर मुझे अपने काम से इश्क हुआ, और फिर ऐसा इश्क हुआ, बल्कि इश्क नहीं हुआ, मुझे मवद्दत हो गई अपने काम से, हाँ। अब मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, ये हुआ मेरी लाइफ। इनाम अली खान साहब, जी जी छोटे होने का घराने में जी जी, फायदा होता है कि ज्यादा बंदा कहता है कि यार मैं छोटा क्यों? कुछ क्योंकि चीजों में फायदा भी है, कुछ चीजों में छोटे होने का जो फायदा नहीं है वो है कि शादी देर से होती है। शादी देर से होती है और प्रेशर ज्यादा फेस करना पड़ता है। क्योंकि जब आप स्टेज पे होते हैं जी जी, शुरू से ही, जब इनाम अली खान स्टेज पे होते हैं जी। उस वक्त आप छोटे नहीं लग रहे होते। ये आपका बस- गाना शुरू से ही अल्लाह ताला ने जो है वाह वाह, आपके गाने में एक वो चीज रखी है कि आपने हमेशा हैरान ही किया। बस ये आप नहीं भाई, आपकी दुआएं और हैं। आपकी इतनी परफॉर्मेंसेस हमने देखी, तो आप जरा बताइए कि आप को किस तरह के अहकामात थे डैडी की तरफ से, ताया की तरफ से और बड़ों की तरफ से कि किस तरह का गाना होगा, और शुरू में क्या रूटीन होती थी? स्टडी भी चल रही थी और साथ गाना भी चल रहा एक्चुअली ये होता था कि मुझे शुरू से ही गाने का शौक था, था? और अब्बू के साथ जब जाते थे, हम तीनों भाई जाते थे प्रोग्राम में, तो मैं जब देखता था वालिद साहब को, उस्ताद जी को देखता था कि इतनी रिस्पेक्ट है, इतनी ऑनर है, मुझे था कि मैं भी सिंगर बनूं, और अपने बुज़ुर्गों का इतना बड़ा नाम है हमारे पटियाला घराने में माशाल्लाह, तो मुझे ये था कि नहीं, इस चीज़ को लेके चलना है, आगे लेगेसी को कैरी करना है। फिर मुझे क्लासिकल से शुरू से लगा हुआ है, मुझे बचपन से ही लगा हुआ है, और फिर अब्बू को सुनना, असद भाई को, शफकत भाई को, जो मेरे ताए उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान साहब, उनका रियाज में सुनता था सामने बैठ के, मुझे होता था अगर गाना है तो फिर नचदा ही गाना है, फिर जरा खास नज़र ते हवन एक स्टाइल जो रह गया। पहली परफॉर्मेंस याद है? याद है मुझे, अब्बू के साथ दी थी, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में दी थी, अच्छा और फिर मैंने और वली ने भी दी थी, हम ये दोनों पहले इकट्ठे गाते थे, अच्छा, पहले जोड़ी में ये गाते जोड़ी थे? में ये गाते थे। अच्छा अच्छा, अच्छा, इत्तेफाक से हमने ज्यादा आप दोनों का जोड़ी में मैंने देखा हुआ है, जब- वली का इनाम का इतना नहीं नहीं, देखा। मैं बताया ना कि मैं जब 2006 में पहले गाता था क्लासिकल, उसके बाद मैंने देखा तीनों में सिमिलर चीज़ें थी हाँ। सारी। देखें, एक चीज़ मुझे बचपन से ना बहुत आइडिया हो गया था कि मैं हामिद अली खान नहीं बन सकता, ना मैं अपने बड़ों की तरह बन सकता हूँ। हमेशा इंसान अपनी आईडी खुद क्रिएट कर सकता है, तभी वो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं अपने आप। जैसे मेरे वालिद साहब अपने बड़ों, उन्होंने अपनी आईडी बनाई, उस्ताद हामिद अली खान, उस्ताद अमान अली खान साहब ने अपनी बनाई। हमारे ख़ानदान में गायकी सिमिलर थी, लेकिन गायकी के अंदर अंदाज डिफरेंट। मेरे ताया के अंदाज डिफरेंट है, मेरे बाबा के डिफरेंट है, मतलब शफकत भाई का डिफरेंट है, मतलब हर, लेकिन स्टाइल हमारा वो कुदरती, हमारे जब प्रैक्टिस इस तरह की होती है कि वो गाने में हमें नज़र आता है कि ये पटियाला घराना है। मैं अभी वापस आप पे आना है। खान साहब ये बताइए कि जब खुद हाँ जी सुनते हैं गाना, जी जी,
तो किसे सुनते हैं? फ्रेंडली बताऊं कि मैं अपने फैमिली को बहुत सुनता हूँ। अच्छा, ठीक है, मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे कि जब क्लासिकल सुनना हो तो फिर मैं अपने ताया उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद मात अली खान साहब को सुनता हूँ। मैं अपने वालिद साहब को भी सुनता हूँ क्योंकि उन्होंने भी क्लासिकल, शुरू में तो क्लासिकल गाते थे हुँ, असद भाई के साथ, फिर साथ उन्होंने गज़लें भी गाई। तो वालिद साहब को भी सुनता हूँ बड़े शौक से, और जितने भी लेजेंड्स हैं अच्छे जो गायक हुए हैं उनको भी मैं सुनता हूँ। कोई ऐसी परफ़ॉर्मेंस, आपकी परफ़ॉर्मेंस है और सामने खान साहब भी बैठे हैं, उस्ताद फ़तेह अली खान भी बैठे हैं, तो हुआ है मेरे और साथ। वो वाला ज़रा सुनाइए। हमारी फैमिली में शादी थी कज़न की ना, तो शादी का गाना ज़्यादा मुश्किल होता है वैसे। हाँ जी, सारी बरादरी वो थी वहाँ सारी पे। बरादरी बैठी है हाँ जी, उसमें। अताई है ही कोई वो नहीं। अताई है नहीं। अगर बंदा जेड़े एवें ही पूछ रहा है यार, कोई ताई नहीं बुलाया। जेड़े अताई भी ने वो भी टाड़ी ने। अच्छा, वो बताएं जरा। तो अब ये हुआ कि इससे कहते हैं, अब स्कूल गोइंग था उस वक़्त मैं, तो अब स्टेज पे गाना म्यूज़िक हो रहा है, तो उस्ताद फ़तेह अली खान साहब सबसे आगे बैठे हुए रहता है, और अब्बू साथ बैठे हुए हैं। एक तो हमें अब वालिद साहब से बहुत डर लगता है, एक प्रेशर है उनका ज़ाहिर है। सिंगिंग, काम के मामले में वो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते स्टेज के ऊपर, ख़ास करके स्टेज पे। तो मेरी वालदा ने कहा कि तुमने आज यहाँ पे गाना है। तो मैंने कहा ठीक है अम्मी, मैं गा लूँगा। अब मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा स्टेज मेरे लिए परफ़ॉर्म करने, एक तरह का एग्ज़ामिनेशन जैसे एक इम्तिहान देते हैं। तो अब ये हुआ कि इससे कहते हैं, अब कज़न्स आपस में लगे हुए गा रहे हैं। अब इन्होंने मज़ाक में मेरा स्टेज पे नेम अनाउंस कर दिया मेरा। सरप्राइज़ था वो। हाँ जी। अच्छा। अब जिसकी मैं अनाउंसमेंट करने लगा हूँ, उस्ताद हामिद अली खान साहब के बहुत बड़े बाप के बेटे इनाम अली खान स्टेज पे आ जाए। अब मैंने कहा यार ये तो जिसे कहते हैं अच्छे थे उन गाने विच गलती की गुंजाइश हैगी ही नहीं। अब स्टेज पे जब मैं गया हूँ तो मैं तबले वाले ਨੂੰ मैं क्या गौर ना मेरी गल सुन लै तू, ਇੱਥੇ गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है ਤੇ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल अलर्ट होके ਤੁਸੀਂ प्ले करना है। अब अपने ताया उस्ताद फ़तेह अली खान साहब पे इजाज़त ली, अपने वालिद उस्ताद हामिद अली खान साहब से। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने देखा अपने ताई की शक्ल देखी, उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान साहब, उनके जब एक्सप्रेशंस थे ना वो देखे मैंने। अब मुझे ऐसे लगे कि जैसे कि मैं स्टेज पे आ तो गया हूँ, लेकिन अब पता नहीं ये तो मैदान है उसे मैदान लग गया। अच्छा। अब और उन एक्सप्रेशन से आप रिजल्ट देख रहे हो? रिजल्ट देख रहे हैं उनके क्या की है ऐसे उनके एक्सप्रेशंस देख रहा हूँ कि मैं कि इधर तो कुछ करूँगा तो इज्जत बचनी है, यानी कि कुछ करना पड़ेगा इधर, क्योंकि नहीं भाई हर स्टेज नया होता है, ज़ाहिर है। क्योंकि एक फील्ड इस तरह का है। तो अब ये हुआ कि अब सब ये देख रहे हैं, कुछ बीच में ऐसे भी थे कि गलती करे तो फिर हम पकड़ें उसको। और आपको पता है ना बरादरी में हर तरह के लोग होते हैं। तो अल्लाह के करम से जब मैंने शुरू की है तो मैंने, मेरी वालदा ने जब मेरी तरफ देखा है तो हमने अपने, उस वक्त मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया था, मैंने अपनी वालदा ने जब मुझे कहना है इधर आपने गाना है, तो वो जुमला मेरे ना दिमाग में रह गया क्या था। बात। वो अल्लाह के करम से फिर प्रूव किया मैंने, जब बीच में मैंने एक सरगम ली मैंने, तो एकदम जब क्लैपिंग आई है ना तो उधर फिर मैं शेर हो गया। फिर हो गया। मैं क्या चलो तो मैं काम हो गया। गम हो। फिर ऐसी ऐसी आमद आई है, फिर नहीं भाई क्या बात। कि जो मैं सोच भी नहीं सकता, खुद ब खुद ऐसे लगे जैसे कि मेरे लिए बहुत ईजी हो रहा है परफॉर्म करना। यानी जबरदस्त। माँ की दुआ थी। माँ की दुआ थी। फिर वाले साहब ने, फिर जब स्टेज पे नीचे आया हूँ तो जो हॉल का मालिक था उसने कहा कि आपने दोबारा यहाँ पे परफॉर्म करना। मैं क्या बस जानते हो कि चाहते हो।